मैम क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है? हमारा जो प्रदर्शन का मेन मकसद है कि हमें जो आरपीसी है वो वापस किया जाए, क्योंकि आरपीसी डिनाई करने का मतलब है कि आप चकमा हाजोंग कम्युनिटी की जो यूथ है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, उनको आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, जबकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन की सबको शिक्षा का अधिकार यानी कि सब चीज में बराबर का हक है। तो आप वो हक हमसे क्यों ले रही है? अगर आप हमसे बाकी की चीजों में मांगते आप तो हम सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन आरपीसी को हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। हम आपको भी समझ में आना चाहिए कि हमारा अरुणाचल में आपको बहुत साल से रहने दिया है और भी मेहमान के तौर पर रहने दिया है, और हम लोग भी आरपीसी को क्यों हम सेक्रीफाइस करेगा? आप उल्टा बात कर रहे हैं। आप उल्टा सोचो, हम लोग यहाँ का ही अरुणाचली है, आप तो बाहर से आने वाला है ना, बस यहाँ में 1-2 दिन के लिए आप बेटा है, तो आपको हम लोग क्यों इस आरपीसी को सेक्रीफाइस करेगा? हम लोग क्यों आरपीसी देगा? वो भी सोचने वाला बात है। आप क्यों उल्टा बात कर रहे हैं कि आरपीसी को हम लोग सेक्रीफाई क्यों करेगा? अरे भाई, आरपीसी हम लोग सेक्रीफाई नहीं करेगा। अरुणाचली हम लोग आरपीसी को नहीं देने वाला है। क्यों किसी को देगा? आपको खुद को भी पता है, ये हमारा अरुणाचल में या बाहर विदेशी लोग को या बाहर का स्टेट लोग को यहाँ में मिट्टी जमीन तक बिक्री करना भी अलाउड नहीं है, यहाँ बेचने देना भी मना है। पर भी आप जानते हुए बोलते हैं हम लोग आरपीसी को सेक्रीफाई नहीं करेगा, आरपीसी को वापस लौटाता है। ये कहने का क्या मतलब है आपको? आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ का है। पहले आप कहाँ से आए हैं, कौन सा जगह से आए हैं, उसको सबसे पहले आप खुद को समझना पड़ेगा। तब जाके आप यहाँ में प्रोटेस्ट करो, भूख हड़ताल करो, तब जाके हम लोग भी एक्सेप्ट करेगा। आपको खुद को पता नहीं कि आप कहाँ से आए, कहाँ का रहन सहन है। आप बोल रहे हैं कि स्कूल डायरेक्ट अरुणाचल जैसा, हम अरुणाचली जैसा बात कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप पहले से यहाँ बेच रहे हैं, यानी कि हम लोग अरुणाचल का जो लोग, यहाँ का लोग, हम लोग उल्टा बाहर से आए, ऐसे बोल रहे हैं? आपका कहने का मतलब हम लोग की विदेशी है, हम लोग की बाहर से आए। आपका क्या कहना चाहता है? ये समझदार जैसा बात करता है। सबसे पहले तो वो बात को सोच लो, उसको पहले तुम एनालाइज करो कि हम कहाँ से आए, हम चकमा लोग, हाजोंग लोग कहाँ से आए, कौन सा जगह से है, उसके बाद बात करो। बात करने का भी एक ढंग है। आप लोग चाहे ये तरीका कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं, उससे हम लोग कभी सहमत नहीं होने वाला है। ये बात को हम लोग कभी हजम नहीं करने वाला है। तुम लोग प्रोटेस्ट कर, धरना कर रहे हैं, ठीक है? केंद्र सरकार से दिल्ली के जंतर मंदिर से क्या मांग कर रही हैं आप? इस पर हम दिल्ली में जंतर मंदिर में आने का मेन मकसद है कि इस पर केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। जो यूथ है, आप जानते हैं कि जो हम लोग थोड़ा बैकवर्ड जगह से आते हैं, 10-15 साल में शादी की बात हो जाते हैं गांव में। इसी बहाने अगर आप हमारे बच्चों को आरपीसी कैंसिल करेंगे तो वो 12 के बाद तो गाँव में रहेंगे ना। हाँ, आरपीसी कैंसिल करने का मकसद ये था कि आरपीसी किसी ऑफिसर ने या एमएलए मिनिस्टर ने किसी ने गलती से हमारा यहाँ इंडिजिनस हम लोग का लोकल को बिना पूछे बिना समझे वो लोग आरपीसी इशू किया है। सो इसलिए अभी हम लोग बोल रहे हैं, अभी हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं यहाँ का लोकल इंडिजिनस अरुणाचली। हम लोग बोल रहे हैं कि अभी आरपीसी हम लोग इशू नहीं करने वाला हूँ। जो भी आरपीसी दे चुका है उसको हम लोग रिमूव करने के लिए बोला है, तो इसलिए आरपीसी को कैंसिल किया गया है। आपको नहीं समझ रहा है तो फिर से बता दो, आप लोग बाहर से लोग हैं और यहाँ में विदेशी फॉरेनर और असम का भी या हमारा या आमने सामने का स्टेट लोग को भी हमारा अरुणाचल में मिट्टी जमीन देने तक भी नियम नहीं बनता है, ना रूल नहीं बनता है। हमारा यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया है, लोकल एरिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से आरपीसी को, जितना भी लोगों को आरपीसी दे चुका है उसको हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। और जितना भी यहाँ आप लोग बूता राइट होके बैठा है उसको भी अभी हम लोग कैंसिल करने वाला है। तो ये बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले ये बात को समझना है कि आप कहाँ से आए, आप कहाँ से पहले माइग्रेशन होके आए, उसको आपको सबसे पहले समझना होगा। उसके बाद आप ये सब बात करने से भी करो। अगर आप बोलता है कि हम लोग का बच्चों का भविष्य क्या होगा, हम लोग भी इंसान है, आप लोग भी इंसान है, उसको वो दुख को हम लोग समझते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ बेच रहे हैं, हम लोग मेहमान का हिसाब, मेहमान का तौर से बेचने दे रहे हैं, तो आपको ऐसा बेचना पड़ेगा कि ऐसे नहीं कि आप यहाँ में आरपीसी रहे तो जो भी हो सब कुछ आप लोग को दे दे। कि आपको बाहर से यहाँ इतना सालों से रहने दे रहा है तो उसके लिए आप लोग इतना खुशी होना चाहिए कि हम लोग को इतना अच्छा जगह में रहने दिया है, खुशी से रहने दिया है। आज तक हम लोग को कुछ भी ऐसे हादसा भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम लोग तो अच्छा है ना। अरुणाचली लोग अच्छा है, अच्छा होके तो आप लोग को इतना साल से बेचने दे रहा है। तो हम लोग का अभी बोलना है कि हम लोग का यहाँ अरुणाचल में प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसलिए आप लोग को यहाँ बेचने नहीं दे सकता है, बाहर के लोग को यहाँ बेचने नहीं दे सकता है। इसलिए अभी हम लोग आरपीसी को कैंसिल किया जा रहा है। ये बात है बहन जी। करते हैं तो हमारा अंत्योदय नहीं है होना चाहिए क्या? क्या हमारा ये सजा आप लोग इस तरह देंगे क्या?
हमारी ये सजा है कि हम लोग इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी ये सजा है कि हम लोग हायर एजुकेशन में ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे बात तो ये समझ लो कि हम अरुणाचली आपको सजा नहीं दे रहा है। आप चाहे इंडियन आर्मी में ज्वाइन करो, कहाँ में ज्वाइन करो, जहाँ कहीं भी नौकरी करो आप करो, लेकिन हमारा यहाँ में आरपीसी नहीं देगा। पीआरसी या आरपीसी दोनों में से किसी को भी नहीं देगा, क्योंकि हमारा यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया है, लोकल एरिया है। तो इसलिए हमारा अरुणाचल में आप लोग को जितना भी बाहर के लोग हैं आप लोग को यहाँ में रहने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगर आप रह सकता है कि एज ए मेहमान हिसाब से रह सकता है, लेकिन आप यहाँ का इंडिजिनस का नाम को लेके यानी आरपीसी को लेके आप यहाँ परमानेंट सेटल नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ में आरपीसी को कैंसिल किया जा रहा है। ये नहीं कि आप लोग को जानबूझ के सजा दे रहा है कि इंडियन आर्मी में भी आप लोग को ज्वाइन करने नहीं दे रहा है। कहीं भी आप लोग को नौकरी करने के लिए जा रहा है तो आप रेसिडेंटल प्रूफ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो उसको हम लोग नहीं देगा। कहने का मतलब आप जो आरपीसी को अरुणाचल का नाम में कर रहे हैं ना, आरपीसी हम अरुणाचल का नाम में आप कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग आरपीसी राइट करने नहीं देगा। क्योंकि आप लोग मेहमान हैं, आप जहाँ से आए वहाँ से आप आरपीसी लेकर बनाओ, यहाँ बैठ के नौकरी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम लोग नहीं देने वाला है आरपीसी, ठीक है। आरपीसी हम लोग इशू नहीं करेगा। ये हम लोग अरुणाचली लोग आप लोग को सजा नहीं दे रहा है, वो ये खुद आप लोग का गलती है। ये इशू आप लोग पहले आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग केंद्र सरकार से या आप लोग सेंट्रल से मांग करना था कि ये इशू को जल्दी से हम लोग को कहाँ से आया था उधर भी वापस ले जा दो, या आप लोग कहाँ में सेटल कर देगा उधर कर दो। अरुणाचल यहाँ में हम लोग को लोकल प्रोटेक्टेड एरिया में हम लोग को बैठने नहीं दे रहा है। पहले आप लोग की आवाज़ उठाना था, आप लोग का गलती है। हम लोग ये सजा नहीं दे रहा है, ये बात एक बार आप लोग गौर से समझ लीजिए।